नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में जनसभा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राज्य में अब की रैलियों में भाजपा के संकल्प पत्र पर खास फोकस किया है। उन्होंने कहा है, भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चिखली बुल्डाणा में खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे। राहुल गांधी गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की हर कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झरिया विधानसभा और बाघमारा विधानसभा में रैली करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के बगोदर और जमुआ विधानसभा में रैली करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज सिंदरी, टुंडी और गिरिडीह में जनसभा करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु गोड्डा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के मुखिया हैं और इसी गोड्डा के विधायक हैं। वो कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के लोग को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, अभी नंबर बताना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। हमें भरोसा है कि इस बार गठबंधन की पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में एससी, एसटी, ओबीसी को भद्दे तरीके से पेश किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विज्ञापन उस समय का है जब राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। उत्तराखंड का पारंपरिक इगास लोक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तराखंड का यह लोक पर्व मनाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता अनिल बलूनी के आवास पर मौजूद रहे। पीएम ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गौ पूजन और तुलसी पूजन पर इगास की ज्योति भी पीएम ने प्रज्वलित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 नवंबर तक दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज दमन में एवियरी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट परिसर जाएंगी। इसके बाद 13 नवंबर को नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति कल जांडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगी और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगी। उसी शाम राष्ट्रपति आईएनएस खुखरी मेमोरियल का भी दौरा करेंगी। उपराष्ट्रपति आज लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लुधियाना के सतपाल मित्तल स्कूल में भी मुख्य अतिथि होंगे, जहां वो छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। केरल सरकार ने अनुशासन उल्लंघन के लिए आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को निलंबित कर दिया है। गोपाल कृष्णन को धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए निलंबित किया गया था, जबकि वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना करने के लिए प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। महाकुंभ मेले 2025 की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में रेलवे अधिकारियों ने भी प्रयागराज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंदोह भलेसा के जंगलों में भीषण आग लग गई है। एक और जहां दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कैथल में किसानों द्वारा पराली जलाना जारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। वजीरपुर में AQI 424 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी में AQI 418 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 415, मुंडका में AQI 406 दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज भी यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी लगातार स्मॉग दिखाई दे रहा है। आज भी मरीन ड्राइव पर धुंध की चादर दिखाई दी।
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि गेहूं की बुवाई अच्छी चल रही है और 2 प्रमुख उत्तरी राज्यों में धान की कटाई में देरी के बावजूद आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2026-27 तक कम से कम 20% भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल होगी, जो कि फिलहाल 10% है। उन्होंने कहा कि हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 2.8 गुना तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण हमारा अनुमान है कि 2026-27 तक डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में 20% पर पहुंच जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल कमेटी ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में फायर सर्विसेज के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर है। भारत भी एआई को अपनाने की दौड़ में शामिल है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई अपनाने में सबसे आगे है। देश की 30% कंपनियों ने एआई की मूल्य क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय कंपनियां कम और उच्च प्रभाव वाली एआई पहलों को प्राथमिकता देती है। ये कंपनियां दूसरों की तुलना में 1.7 गुना अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान नए व्यवसाय प्रीमियम में 22.52% की वृद्धि हासिल की है। भारत में शेयर बाजार का चलन बढ़ने के कारण डीमैट खातों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17.9 करोड़ हो गई है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका प्रबंधन अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, उसने इस वर्ष एक दिन में सबसे अधिक यात्री यातायात का रिकॉर्ड बनाया। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक 2.7 लाख से अधिक यात्रियों ने CCAI एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के चयन को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने 2023-24 में कुल 1,41,487 उम्मीदवारों की नियुक्तियों की सिफारिश की थी। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ साथ रिफंड की भी बात करें तो रिफंड में भी 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है।
सरकार ने पेंशनभोगी बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण 3.0 का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। देश भर में डीएलसी अभियान 1 से 30 नवंबर तक देश के 800 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। जिया के डेटा के मुताबिक ये बढ़त सभी इक्विटी फंड कैटेगरी में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया को दूसरी तिमाही में 2,374 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जुर्माना भरने में विफल रहने पर वसूली कार्रवाई के दौरान ब्याज में छूट या कमी करने पर विचार का प्रस्ताव किया है। भारतीय औषधि बाजार में अक्टूबर 2024 के दौरान 6% की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है। अमूल इस महीने के अंत तक यूरोपीय बाजार में पदार्पण करने के लिए तैयार है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक जयन एस मेहता ने कहा कि कंपनी पहले स्पेन में उत्पाद लॉन्च करेगी और फिर यूरोप के अन्य देशों में विस्तार पर विचार करेगी। ओडिशा में विस्तारा की आखिरी उड़ान यूके 782 बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम विस्तारा टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के साथ पूरी तरह से विलय हो जाएगा। कोलंबिया में भारी बारिश के कारण राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा परिवारों को प्रारंभिक रूप से प्रभावित बताया गया है। सर्बिया में हजारों प्रदर्शनकारी सर्बियाई सरकारी इमारत के सामने इकट्ठा हुए और उत्तरी शहर नोवी सैड में रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। उत्तरी फिलीपींस में तूफान तोराजी के कारण भारी बारिश हुई। पेड़ उखाड़ गए और सड़कों पर पानी भर गया। तेज हवा के साथ तूफान तोराजी ने औरोरा प्रांत में भी दस्तक दी। अरब लीग के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता फ्रीज करने के पक्ष में मतदान करेंगे। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गीत ने OIC, अरब लीग और सऊदी विदेश मंत्री के नेताओं द्वारा गजा और लेबनान की स्थिति पर आयोजित अरब और इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। स्पेन की सेना ने वालेंसिया में आई घातक बाढ़ के बाद नदियों के पास क्षतिग्रस्त कारों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। अक्टूबर में आई मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्रीय राजधानी वालेंसिया के दक्षिणी उपनगरों में बाढ़ से 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेबनान से उत्तरी इजराइल में 80 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिससे हाइफा शहर में भारी क्षति हुई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टैफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट स्तर का पद देने की घोषणा की। सूजी विल्स के बाद एलिस स्टैफनिक ट्रंप के मंत्रिमंडल के लिए नामांकित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर को अपने नए प्रशासन में नीति मामलों का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख के रूप में न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसी ली जेल्टिन को चुना है। ईपीए प्रशासक के लिए नामांकन को सीनेट से पुष्टि की आवश्यकता होगी, जहां रिपब्लिकन अगले कार्यकाल में बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। बिहार के राजगीर में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। आज शाम 4:45 पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया पर जीत के साथ चैंपियनशिप में शानदार आगाज किया है। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज से शुरू हो रहे कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए एनओसी दे दी है।
पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेली जानी है। हालांकि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अंतिम इजाजत मिलनी अभी बाकी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के स्वदेशी खेल को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक अभूतपूर्व पहल में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए एक व्यापक पंजीकरण अभियान शुरू किया है। पंजीकरण अभियान 7,132 शहरों और 1,160 स्कूलों तक पहुंच चुका है। तेलंगाना से लेकर उत्तर प्रदेश तक कक्षा 6ठी से 11वीं तक के छात्रों ने पंजीकरण कराया है। ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदंबरम ने आखिरी 2 क्लासिकल दौर में शानदार प्रदर्शन करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब जीत लिया है। 25 साल के अरविंद ने लेवॉन एरोडियन को 2-0 से हराया। पूर्व हेवीवेट चैंपियन मुक्केबाज माइक टायसन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जैक पॉल शुक्रवार को टेक्सास में रिंग में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच मुकाबले में लगभग $80 मिलियन की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और चेल्सी के बीच मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। आर्सेनल मैनेजर ने नतीजे पर निराशा जताई। ला लीगा में बार्सिलोना को रियल सोसिडाड ने 1-0 से मात दी। इस सीजन में बार्सिलोना की ला लीगा में ये केवल दूसरी हार है। एस रोमा क्लब ने हेड कोच इवान ज्यूरिख को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। सीरिया ए के पिछले 5 मैचों में से 4 में हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच रूबेन एमोरिम ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एटीपी फाइनल्स में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने एलेक्स डे मिनोर को मात दी। आज यानिक सिनर का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर नेटफ्लिक्स ने जारी किया। फिल्म 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जेम्स कैमरून ने अपनी अपकमिंग फिल्म अवतार फायर एंड ऐश से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब 17 साल के शिलोंग के स्टीव जिरपा को मिला। सूर्या और बॉबी देओल स्टारर अपकमिंग फिल्म कंगवा, दूसरा ट्रेलर इसका रिलीज हो चुका है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर 17 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके लिए पटना में भव्य इवेंट का आयोजन किया जाएगा। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का पहला गाना रिलीज हो गया है। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेज का एशिया प्रीमियर 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा। अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म साली मोहब्बत का प्रीमियर गोवा फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है।
साउथ अभिनेता वरुण तेज की आगामी फिल्म मटका को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल चुकी है। बोर्ड से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। करण जौहर द्वारा निर्मित आगामी फिल्म चांद मेरा दिल में अभिनेता अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपडेटेड न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।